हम लोग जो है गुप्त जो है आपका गुप्त साम्राज्य को पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें से हम लोग ने ये जान पाए थे कि कैसे हमारे भारत में जो है जब गुप्त साम्राज्य आता है तब फिर कैसे भारत एक अखंड रूप में स्थापित होता है, ठीक है। जिसमें आपके सबसे बड़ा योगदान था आपके समुद्रगुप्त का, ठीक है। उसके बाद आए हमारे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, ठीक है। उनका बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। तो इन्हीं आपके जो है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ चुके थे। तो इन्हीं आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया कि आपका चीनी यात्री फाह्यान, और आया चीनी यात्री फाह्यान, ठीक है। याद रखें कि यही चीनी यात्री है, ये लोग क्या करेंगे, भारत में आकर रुकेंगे और भारत के पूरे आपके संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की जो व्यापारिक आर्थिक स्थितियाँ, सब चीज का गहन अध्ययन करेंगे लोग, और गहन अध्ययन करके यही कॉन्सेप्ट को लेकर के चीन में जाके इस कॉन्सेप्ट को लागू करते हैं। और आज हमारा भारत क्या हो गया है, वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। और चीन आज इतना विकसित क्यों है, क्योंकि उन्होंने भारतीय परंपराओं कल्चर को अपनाया है, ठीक है। याद रखिए आपने बताया था 5 लोग आए थे भारत में यात्रा करके चीनी लोग। इसमें पहला था फाह्यान आया था आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। फाह्यान, वेनसांग, इतिसांग, ठीक है, चाओ जिकुआ और मतवाली, ठीक है। फाह्यान, वेनसांग, इतिसांग, चाओ जिकुआ और मतवाली, ये क्रम है आपके चीनी यात्री के भारत आने का, ठीक है। इतने लोग भारत में आके जो है यात्रा करते हैं और यहाँ पर आकर के स्टडी करते हैं, ठीक है। याद रखेंगे। तो चीनी यात्री फाह्यान कब आया था, बोलने से आपका 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत में रहा हो, ठीक है। और आपका शासक था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय इन्होंने यात्रा किया था। अब देखिए हमारे जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, उनके जो क्या क्या था, उन्होंने भारत में जो शासन किए थे, उन्होंने जितना विजय अभियान चलाया था, उन सब के सब का वर्णन आपके दिल्ली के महरौली लौह स्तंभ में उल्लेखित किया गया है। याद रखेंगे ना, दिल्ली के महरौली स्तंभ किससे संबंधित है, बोलने से आपका चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ठीक है। मैं आपको बताया था इलाहाबाद में आपके अशोक के द्वारा प्रयाग में खुलवाई गई थी ना, प्रयाग संस्कृत इलाहाबाद का विलेज, वो संबंधित है आपके समुद्रगुप्त से। और वहां पे जितने आपके विजय अभियान थे समुद्रगुप्त के, उनको खुलवाया किसने, आपके हरिसेन। उनके दरबारी कवि कौन थे, हरिसेन। दोनों के याद रखना एकदम इंपॉर्टेंट है ना। महरौली लौह स्तंभ बोलने से आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, जबकि आपका प्रयाग संस्कृत इलाहाबादी अभिलेख बताया था, ठीक है, और आपके समुद्रगुप्त के साथ, ठीक है। अब देखिए ये इतने विद्वान, देखो ये चंद्रगुप्त द्वितीय तो अपना बहुत विद्वान था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या थे, बहुत विद्वान शासक थे वो। इसके साथ साथ उनके दरबार में और 9 विद्वान लोग रहते थे। क्या रहते थे, 9 और विद्वान लोग रहेंगे, जिनको बोलते हैं 9 रत्न। एक तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके दरबार में रहेंगे 9 रत्न, और एक आएगा अकबर के दरबार में रहेंगे आपके 9 रत्न। जबकि हमारे यहाँ कनिष्क आएगा, उसके दरबार में रहेंगे 4 रत्न, जबकि हमारे शिवाजी के दरबार में रहेगा आपका अष्टप्रधान, ठीक है। इन चारों का आदर है ना, ठीक है। 9 रत्न बोलने से आपका चंद्रगुप्त द्वितीय और अकबर, अष्टप्रधान बोलने से आपका शिवाजी, ठीक है, और 4 रत्न बोलने से आपकी कनिष्क, ठीक है। इन लोगों के दरबार में क्या थे आपके, देखो, और इसमें जो 9 रत्न थे, इनमें से एकदम एक से बढ़कर एक पूरा साइंटिस्ट लोग का जन्म भारत में होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पहले चाणक्य लोग थे, लेकिन अब ये लोग जो है आपका खगोलविद, गणितज्ञ, दर्शन शास्त्री, एक से बढ़कर एक विद्वान हमारे भारत में अब पैदा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। चलिए देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयं विद्वान थे, वह विद्वानों के आसरा जाता थे, ठीक है। उनके दरबार में 9 विद्वान थे, जिन्हें 9 रत्न के नाम से जाना जाता है। उसमें देखिए पहला है कालिदास, बताऊंगा ना, कालिदास ने अपना 6 रचना लिखी है, 6 रचना, और सब के सब क्या है, संस्कृत में है। क्या है, यही कालिदास है, ठीक है। ठीक है, ऐसा ऐसा 6 जो लिखता है वो, ठीक है। अभी ज्ञान शकुंतल ऐसे प्रकार से आगे पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे 6 रचना लिखते हैं संस्कृत में। तो कालिदास, दूसरा है वराहमिहिर, पहला कालिदास, दूसरा है वराहमिहिर। 9 रत्न थे ना, याद रखेंगे, कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी, याद रखना, धन्वंतरी, ठीक है। हमारे जो है आयुर्वेदाचार्य के बोलने से आपको धन्वंतरी अभी हम देखते छत्तीसगढ़ में धन्वंतरी पुरस्कार, ठीक है, धन्वंतरी। अमर सिंह, देखो कालिदास 1, वराहमिहिर 2, धन्वंतरी 3, अमर सिंह 4, बेताल भट्ट, नाम
को याद रखना है, बेताल भट्ट क्षण पक, ठीक है, कालिदास वराहमिहिर धन्वंतरि, अमर सिंह बेताल भट्ट क्षण पक शंकु, ठीक है, क्या थे शंकु, और आपका खटकर पर, ठीक है, क्या है खटकर पर, ठीक है, और आपका बलूची, ऐसे ऐसे 9 लोग थे। तो आपको केवल याद रखना है 9 रत्न किसके दरबार में थे। अब उसके बाद जो जो फेमस है उसका प्रश्न याद कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में जो है आपका 9 रत्न थे। क्या थे 9 रत्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हो गया। अब आता है आपका चंद्रगुप्त आपके द्वितीय ने चांदी के रूपक व धनुधारी सिक्का चलाया। याद रखेंगे ना भाई, ये चलाया आपके रूपक और धनुधारी, जबकि आपने धनुधर चलाता आपका समुद्रगुप्त ने। देखो ये धनुधारी है ना, और उससे क्या था धनुधर, डिफरेंस समझेंगे। चांदी का रूपक सिक्का और धनुधारी सिक्का चलाया किसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जबकि धनुधर सिक्का चलाता आपका समुद्रगुप्त ने, ठीक है। चलिए इन्हीं के समय उज्जैनी में महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन में जो महाकालेश्वर मंदिर है उसका निर्माण हुआ था चंद्रगुप्त आपके द्वितीय के समय। उज्जैन में जो महाकालेश्वर मंदिर है उस महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था आपके हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। याद रखिए, ठीक है। तो देखना चंद्रगुप्त द्वितीय का करके पूरा मंदिर का इतना जबरदस्त जो बात करें कि जो मंदिर निर्माण में जो कला है वो गुप्त वंश के समय ही क्या होता है शुरुआत होता है मंदिर निर्माण, ठीक है। याद रखेंगे उनमें से एक है महाकालेश्वर मंदिर। अब क्वेश्चन आगे से 2 प्रकार से बना सकता है। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है तो उज्जैन, किस कौन से वंश के समय बना गुप्त वंश, और शासक होने से आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चलिए अब आता है कुमारगुप्त। क्या है कुमारगुप्त। देखिए हमारे चंद्रगुप्त आपके द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आया कुमारगुप्त। कौन आया कुमारगुप्त। याद रखिए भैया ये कुमारगुप्त आया आपके 1414 से 1555 ईस्वी तक। 1414 से 555 करेगा 555 ईस्वी शासन करेंगे हमारे आपके कुमारगुप्त। कौन करेंगे कुमारगुप्त। इसने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे हमारे भारत में उस समय शिक्षा के 3 बड़े केंद्र थे, एक तक्षशिला, एक नालंदा, ठीक है, याद रखेंगे, और एक आपका विक्रमशिला, ठीक है। 3 आपके विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, ठीक है। नालंदा और विक्रमशिला बिहार में है ना, ऐसा विक्रमशिला नालंदा और विक्रमशिला बिहार में थे, तक्षशिला में गंधार, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है तो बिहार में था, ठीक है। इसका निर्माण करवाया था कुमारगुप्त ने। याद रखेगा, इसको एग्जैक्ट याद रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय देख लो, ठीक है, ये क्या था नालंदा विश्वविद्यालय। अभी क्या है खंडा के रूप में, क्योंकि इसको बाहरी आक्रमणकारी द्वारा शुरुआत किया गया था, ठीक है। मोहम्मद गौरी जब हमला किया भारत में तो बहस समझिए ना पूरा भारत की शिक्षा पद्धतियों में बोला ना, भारत एक ऐसा सुसमृद्ध और शिक्षित राष्ट्र था, सबसे पहले सभ्यता का विकास भारत में होता है। और इन लोग जान चुके थे कि भारत में कोरोना को सबसे पहले यहाँ की शिक्षा पर प्रहार किया जाए। आज हमारे जो भारत का शिक्षा पद्धति इतना बदल गया है, ठीक है। यदि ये शिक्षा पद्धति नहीं बदलता तो आज भारत पूरा सर्वश्रेष्ठ भारत के रूप में अस्तित्व में आता, ठीक है। आज दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने क्या किया, वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया और अपनी सभ्यता को हम लोग छोड़ते चले गए। आज उसी का दुष्परिणाम है कि आज भारत शिक्षा में पहले नंबर पर रहना चाहिए था, जो पूरा पिछड़ चुका है, ठीक है। चलिए बोलते हैं ना, एक चाणक्य एकदम गलत बात बोली है। क्या बोला है, जब तक व्यक्ति अपने संस्कृति और सभ्यता का रक्षा नहीं कर पाएगा तब तक उस राष्ट्र का उत्थान और कल्याण होना संभव नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप पर संस्कृति ग्रहण करोगे, दूसरे की संस्कृति और सभ्यता का अपनाओगे तो क्या होगा, ना तो आप उस पर पूरा आत्मसात कर पाओगे और नहीं आप अपने सभ्यता को आत्मसात कर पाओगे, और दोनों के बीच में क्या रहेंगे, बीच में रह जाएंगे। कबीर बोला है ना, क्या बोला है, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसका, चक्की चला देख के क्या बोलते हैं, कबीरा दे रोए है ना, अब दोनों पातन के बीच में साबुन बचा न कोई, ठीक है। जब चाकी चलता रहता है तो उसको देखकर क्या बोलता है कबीरा, देखकर होता है कि आदमी जब 2 चीज को देखो, 2 चीज पर कदम रखता है ना, तो इधर का होता है ना उधर का होता है, बीच में क्या होता है पीस के
रह जाता है। बोलता है ना, चलती चाबी देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। यही कंडीशन भारतीयों का हो गया, न तो अपने कल्चर को अपना पा रहे हैं, न पूरा अपना पा रहे हैं वेस्टर्न कल्चर को। ठीक है, तो हमें अपने कल्चर पर गर्व करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करा था हमारे यहाँ के कुमारगुप्त ने। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद आएगा विक्रमशिला। विक्रमशिला का निर्माण कराया धर्मपाल। आगे बढ़ेंगे, राजपूत शासन में बढ़ेंगे, राजपूत काल। तब आएगा आपका बंगाल में था पाल वंश। उसी पाल वंश से शासक था धर्मपाल। उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, देखो यही पर था हमारे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने क्या किया? कुमारगुप्त ने जो मयूर जड़ित चांदी का सिक्का चलाया था। क्या चलाया था? मयूर जड़ित चांदी का सिक्का याद रखेंगे, कुमारगुप्त ने चलाया है। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सिक्का ना, मैं आपको बता चुका हूँ। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सोने का सिक्का चलाया था। ठीक है, क्या क्या? वीणा वादक एक, ठीक है, एक हो गया धनुधर, ठीक हो गया, एक हो गया आपका गरुड़ हो गया, अश्वमेध हो गया, और था आपका, देखो इसको कैसे याद रखना है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था? वो एक कवि था, तो क्या चलाया? वीणा वादक और सिक्का। उन्होंने क्या किया? राजाओं को पराजित किया, इसी कारण से धनुधर और व्याघ्र। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया? अश्वमेध यज्ञ कराया, इसी कारण से अश्वमेध और परशु। इस प्रकार से उन्होंने 6 सोने का सिक्का चलाया। किसने? समुद्रगुप्त ने। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। उन्होंने 2 सिक्का चलाया, एक धनुधारी और एक रूपक सिक्का चांदी का। फिर आता है कुमारगुप्त। ये कुमारगुप्त ने आपका जो है मयूर जड़ित चांदी का सिक्का चलाता है, और हमारे आपके कुमारगुप्त। ठीक है, चलिए, इसके समय पहली बार हुनों ने भारत में आक्रमण किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में हुनों ने पहली बार आक्रमण किसके समय किया था? तो उस समय शासक थे हमारे यहाँ पे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के समय आपके हुनों ने भारत में आक्रमण किया था, याद रखेंगे। जिसको भारत से निष्कासित करेगा आपका स्कंदगुप्त। इसके बाद स्कंदगुप्त, वो हुनों को भारत से भगा देते हैं। ठीक है, इसके समय पहली बार उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। इन्होंने महेंद्रद्वितीय की उपाधि ग्रहण किया। देखो भाई, उपाधि याद रखना ना, महेंद्रद्वितीय। महेंद्रद्वितीय की उपाधि किसने ग्रहण किया? बोले थे कुमारगुप्त। ठीक है, इन्होंने महेंद्रद्वितीय की उपाधि ग्रहण किया। देखो अभी तक जितने शासक रहे सब के सब ने कुछ न कुछ उपाधि ग्रहण करते हुए आया है। ठीक है, परम भागवत उपाधि आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, परम भट्टारक आपके समुद्रगुप्त। ठीक है, और आपके महाराजा धीराज चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, जब क्या आपने महेंद्रद्वितीय की उपाधि ग्रहण किया हमारे यहाँ पे कुमारगुप्त ने। ठीक है, चलिए, मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख के अनुसार कुमारगुप्त के राज्यपाल बंधु वर्मा द्वारा पश्चिम मालवा में सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया। हमारे भारत में 3 प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, याद रखेंगे। 3 प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, एक है आपके उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर, एक है आपका मोढेर गुजरात का सूर्य मंदिर। ठीक है, और एक है आपका मालवा का सूर्य मंदिर। इसी जो मालवा का सूर्य मंदिर है, इसी को कुमारगुप्त के यहाँ पे एक राज्यपाल का गवर्नर, जिसका नाम था आपका बंधु वर्मा। बंधु वर्मा ने इसी सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। दूसरा सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है। ठीक है, याद रखेंगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि भारत में कितने सूर्य मंदिर जो फेमस है? 3। ठीक है, एक हो गया आपका एक हो गया आपका उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर, एक है मोढेर में गुजरात का सूर्य मंदिर, और एक है आपका मालवा के आपका सूर्य मंदिर, जिसको निर्माण कराया था बंधु वर्मा ने। किसे किया था? बंधु वर्मा। ठीक है, ये आपके कुमारगुप्त के गवर्नर थे, राज्यपाल थे। ठीक है, चलिए, याद होगा। ठीक है, तो अपन को ऐसा लेके चल रहे हैं। देखो अपने पास एक आ गया आपका महाकाल का मंदिर बनाया था आपके विक्रमादित्य ने। ठीक है, और आपका सूर्य मंदिर, मालवा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया आपके कुमारगुप्त ने। हो गया आपका कुमारगुप्त का कार्यकाल समाप्त हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्कंदगुप्त। देखो आप लोग को स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले आया श्रीगुप्त, फिर आया घटोत्कच, फिर आया चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के क्या थे? वास्तविक संस्थापक थे। कौन? आपके चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, फिर आया आपके समुद्रगुप्त, फिर आया रामगुप्त। रामगुप्त का भाई हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र हुआ कुमारगुप्त। अब कुमारगुप्त के बाद आएगा आपका स्कंदगुप्त। इस प्रकार 10 लोगों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ये आपका 8वां नंबर का शासक है आपका स्कंदगुप्त। ठीक है, इसके
स्कंदगुप्त क्या किया था आपके 455 से 467 ईस्वी तक शासन किया भारत में। ठीक है, क्या किया 455 से 467 ईस्वी तक शासन किया भारत में। और यही जो है हुनों को बताया था ना, हुन पहली बार भारत में हुन आक्रमण करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, सॉरी कुमारगुप्त के समय। ठीक है, किसके समय? कुमारगुप्त के समय। हमारे यहाँ पे जो हुन लोग आक्रमण करेंगे भारत में कुमारगुप्त के समय। ठीक है, इसी हुनों को बोलते हैं मलेच्छ। कहीं पे मिलेगा मलेच्छ मतलब हुन। ठीक है, हुन को क्या बोलते हैं? मलेच्छ। इसी हुनों को पराजित कर भारत से निष्कासित किया या उखाड़ फेंका किसने? आपके स्कंदगुप्त ने। क्वेश्चन आया है हुनों को भारत से निष्कासित करने वाला गुप्त शासक कौन था? स्कंदगुप्त। ठीक है, देखो शकों को भारत से निष्कासित किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने, इसी कारण उन्होंने सकारी का उपाधि ग्रहण किया था और इन्होंने हुनों को भारत से पराजित किया है और भारत से वापस निकाल दिया। ठीक है, तो याद रखना शक को पराजित किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जबकि हुनों को पराजित किया था हमारे आपके स्कंदगुप्त ने। ठीक है, याद रखेंगे। इन्होंंने एक अभिलेख खुलवाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, भीतरगांव अभिलेख। किसका अभिलेख है? क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, भीतरगांव अभिलेख किसने खुलवाया था? तो भीतरगांव अभिलेख खुलवाया था आपका स्कंदगुप्त ने। भीतरगांव अभिलेख खुलवाया स्कंदगुप्त ने, जिसमें हुनों का उल्लेख मिलता है। उन्हीं वही बताया गया है कि उन्होंने कैसे हुनों को पराजित किया और भारत से कैसे निष्कासित कर दिया। कहां से मिलता है? भीतरगांव अभिलेख। तो भीतरगांव अभिलेख कौन से वंश से संबंधित? बोले से गुप्त वंश। खुलवाया किसने? बोले से स्कंदगुप्त ने। और हुनों का वर्णन कौन सा अभिलेख में मिलता है? बोले से आपका भीतरगांव अभिलेख। ठीक है, चलिए देखो, मैं आपको बताया था हमारे आपके चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? गुजरात के गिरनार पर्वत में। ठीक है, पुष्यगुप्त से क्या गवर्नर थे, तो पुष्यगुप्त को बोला था कि भैया वहां के किसानों को सिंचाई करने के लिए, है ना, सिंचाई करने के क्या चाहिए? आपको पानी चाहिए। तो वहीं पे एक झील का निर्माण कर बोला था। उन्होंने क्या किया था? सुदर्शन झील का निर्माण किया था। अब देखो गुप्त वंश आते आते उनकी स्थिति एकदम जर्जर हो गई थी झील का। ठीक है, पूरा टूट गया था। तो उसी वक्त झील का आपका गिरनार पर्वत में सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया गया। किसने? आपके चंद्रगुप्त ने। ठीक है, देखो बनाया किसने? चंद्रगुप्त प्रथम, सॉरी चंद्रगुप्त आपके मौर्य ने। बनाया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन जीर्णोद्धार किसने करवाया? आपके स्कंदगुप्त ने। याद रखेंगे भैया। ठीक है, आपके गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया? बोले से स्कंदगुप्त। याद रहेगा, बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन देखो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्य रखेंगे, बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन आपका इसका जीर्णोद्धार करवाया हमारे आपके स्कंदगुप्त ने। ठीक है, और झील के किनारे इसी के समय वर्णदत्त ने विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है क्या? कि आपके सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो आपके सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया किसने? आपके स्कंदगुप्त ने। ठीक है, तो हमारे आपके जो है गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था आपके स्कंदगुप्त ने। ठीक है, ये है आपका सुदर्शन झील। ठीक है, देखो यहाँ पे सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया? तो बोले से स्कंदगुप्त ने। सॉरी, निर्माण किसने किया? बोले से चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने किया? देखो निर्माण कराया था पुष्यगुप्त ने। देखो नियम के अकॉर्डिंग है आपका, निर्माण कराया पुष्यगुप्त ने, लेकिन शासन चक्र चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन जीर्णोद्धार किसने कराया? बोले से आपका स्कंदगुप्त ने। ठीक है, चलिए ये कहाँ है? यहाँ पे गुजरात में। नाम क्या है? सुदर्शन झील। ठीक है, और पर्वत है आपका गिरनार पर्वत। बताया था गुजरात में आया था, गिरनार पर्वत बताया था ना, वही गिरनार पर्वत जहाँ पे गिर अभयारण्य है और जहाँ पर क्या है? पूरा आपका एशियाई है ना, एशियाई से पाया जाता है पूरा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका स्कंदगुप्त। अब आता है भानुगुप्त। देखो उसमें क्या था? अपना स्कंदगुप्त का इंपॉर्टेंट क्या था? आपका भीतरगांव अभिलेख। क्या था? भीतरगांव अभिलेख। जबकि इसका इंपॉर्टेंट है एरन अभिलेख। क्या है? एरन अभिलेख। इसी एरन अभिलेख से पता चलता है पहली बार सती होने का उल्लेख मिलता है 510 ईस्वी में। मतलब सती प्रथा का शुरुआत होता है आपके गुप्त वंश में। किसमें होता है? याद रखेंगे ना, सती प्रथा का शुरुआत का जो साक्ष्य मिलता है वो गुप्त वंश से ही मिलता है। ठीक है, महिला जो जब तक पति के मृत्यु जाने पर महिला सती हो जाती थी, इसका उल्लेख मिलता है आपके एरन अभिलेख से। क्वेश्चन आएगा सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहले कौन सा अभिलेख से जानकारी मिली? तो आपके एरन अभिलेख। किसका अभिलेख है? एरन अभिलेख। किसका? भानुगुप्त का। ठीक है, देखो वंश पूछेगा तो गुप्त वंश, शासक पूछेगा तो भानुगुप्त। ठीक है, चलिए
तो एरन अभिलेख किससे संबंधित है? तो आपका हम लोग बोलेंगे एरन अभिलेख हमारे संबंधित है भानुगुप्त से। ठीक है, एरन अभिलेख संबंधित है भानुगुप्त से, याद रहेगा। अब आता है हमारे विष्णुगुप्त, गुप्त वंश का सबसे अंतिम शासक। क्वेश्चन पूछा है ना, एक बार व्यापक पूछा है और कई बार क्वेश्चन पूछा है कि गुप्त वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। कौन था? विष्णुगुप्त। 550 ईस्वी तक शासन किया। क्वेश्चन पूछा गया है गुप्त वंश ने भारत में कब तक शासन किया? तो 550 ईस्वी तक। ठीक है, मैं लिख दिया हूँ, अंतिम शासक विष्णुगुप्त और शासन किया आपके 550 ईस्वी तक। ठीक है, अंतिम शासक आपके विष्णुगुप्त और शासन किया 550 ईस्वी तक। ठीक है, यह गुप्त वंश का अंतिम शासक था जिन्होंने 550 ईस्वी तक शासन किया। इस प्रकार भैया हमारा गुप्त वंश टोटल क्या है, आपके शासक है वो समाप्त हो जाते हैं। अब देखते हैं इनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन कैसे थे, कैसे इन्होंने भारत में शासन किया और कैसे अपने आर्थिक स्थिति और महिलाओं की स्थिति कैसी थी, कैसी इनकी व्यापारिक स्थितियां थी और कैसे इन्होंने आपके जो है खगोल मतलब विज्ञान के दुनिया में कैसे कदम रखा। देखना, आपने बोला ना हमारे एक से जो महान व्यक्तित्व हुए हमारे भारत में हुए, सबको चुरा कर ले गए कौन? आपके अंग्रेज लोग कॉन्सेप्ट को, और बोलते हम लोग ने किया। इससे पहले भारत में पूरा सब खोल हो चुका था। चलो देखते हैं। देखो अब आता है गुप्तकालीन संस्कृति। इसको लिखना कैसे है? देखो अब गुप्तकालीन संस्कृति बोले से देखो मेंस का क्वेश्चन आएगा तो इसको इसी फॉर्म में लिखना है। जब मेंस पढ़ाऊंगा मैं तो इसको और 5 मिनट करूंगा ना, ये फ्री के अकॉर्डिंग है, मैं फ्री के अकॉर्डिंग कम मात्रा में इसको प्रस्तुत किया हूं, लेकिन जब मेंस पढ़ेंगे तब मैं पूरा बताऊंगा धार्मिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसी थी, वहां की कला एवं कौशल कैसी थी, वहां की बौद्धिक प्रगतियां क्या क्या हुई। इसको एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे मेंस में, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे अपन फ्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि ऐसा बताऊंगा तो फिर अपन फ्री स्किप हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन हम इसी फॉर्म में ही पढ़ेंगे। तो आप एक गुप्तकालीन संस्कृतियां कैसी थी, तो उसकी धार्मिक जीवन क्या थी, सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, आपका कला एवं कौशल कैसी थी, उसके बाद बौद्धिक प्रगतियां क्या क्या होगी। चलो देखते हैं। तो आप आते हैं सबसे पहले आपका धार्मिक जीवन। बात करते हैं हमारे आपके गुप्त वंश के धार्मिक जीवन की। तो हमारे आपके धार्मिक जीवन गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। किसके धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म। गुप्त शासक जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, याद रखेंगे त्रिमूर्ति की पूजा प्रारंभ किए। क्या किए? त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति की पूजा प्रारंभ किया, याद रखेंगे। ठीक है, त्रिमूर्ति के जो पूजा का प्रारंभ किसने शुरू किया? हमारे आपके गुप्त लोगों ने। ठीक है, याद रखेंगे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। भगवान की 10 अवतार की पूजा प्रारंभ किया। विष्णु भगवान का 10 अवतार ना, देखो ना हम लोग महाभारत में चलते हैं तो क्या होता है, वो अपने विराट में जाते हैं 10 अवतार में, उसी 10 अवतार की पूजा करते हैं कौन? हमारे आपके गुप्त लोग। ठीक है, इस काल में मंदिर निर्माण की प्रथा प्रारंभ हुई है। भाई याद रखना, मंदिर निर्माण की प्रथा कौन से काल में शुरू हुई? बोले से आपके गुप्त काल में। ठीक है, अब यहाँ से अब पूरा मंदिर बनेगा कौन सा शैली में? आपके नागर शैली में। ये लोग पूरा निर्माण ईंटों से कराएंगे मंदिरों का। ठीक है, प्रमुख मंदिर ईंटों के द्वारा नागर शैली में बनाया गया था। याद रखना, नागर शैली किसकी शैली है? बोलने से आपका गुप्त शैली। ठीक है, किस शैली है? गुप्त शैली। आपके गुप्त शासकों ने जितनी मंदिर बनवाया सब के सब कैसे बनवाए थे? लोग आपके ईंटों से बनाया था, नागर शैली। ठीक है, चलिए तो क्या कहा बोला मैं? गुप्त जो शासक थे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। एक त्रिमूर्ति का पूजा प्रारंभ किया, 10 अवतार की पूजा करना प्रारंभ किए, इन्होंने मंदिर निर्माण की प्रथा प्रारंभ किया और उन्होंने जो है ईंटों से मंदिरों का निर्माण कराया, जिसको नागर शैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नागर शैली। ठीक है, ये थे हमारे गुप्त लोग का धार्मिक जीवन। तो अब देख लेते हैं इन्होंने कहाँ कहाँ मंदिर का निर्माण करवाया, तो देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो इन्होंने जो है कहाँ कहाँ मंदिरों का निर्माण कराया बोलने से आपका देख लेते हैं। अभी आपका ये आपका उत्तर प्रदेश है। क्या है आपका? ये उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपका 2 जगह याद रखना है जो इम्पोर्टेंट है, एक है आपका झांसी और एक है कानपुर। उत्तर प्रदेश में एक झांसी और एक आपका कानपुर है। उत्तर प्रदेश में एक झांसी और एक कानपुर। बिहार में 2 स्थान है आपका बोध गया और नालंदा, नालंदा और बोध गया। इन दोनों का याद रखना है, आपके इंपॉर्टेंट है, बनाया बहुत सारे हैं जो हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट उसको दूसरे देखेंगे ना, ये झांसी और कानपुर। ठीक है, नालंदा और बोध गया,
यही पे आपका जबलपुर, मध्य प्रदेश में जबलपुर, जबकि छत्तीसगढ़ में आपका तालागांव और सिरपुर। अपन को 7 स्थान याद रखना है। एग्जाम पॉइंट के एग्जाम पॉइंट किसे हैप्पी जहां मेज हो। उत्तर प्रदेश में 2 स्थान, क्या क्या बोला, झांसी और कानपुर। झांसी और कानपुर। बिहार में आपका नालंदा और बोध गया, बिहार में नालंदा और बोध गया। मध्य प्रदेश में जबलपुर, और जबकि आपके छत्तीसगढ़ में तालागांव और आपके सिरपुर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है आपका झांसी। पहला उत्तर प्रदेश को बताया था। उत्तर प्रदेश में 2 स्थान, उत्तर प्रदेश में 2 स्थान, उनमें से एक है झांसी। झांसी का 10 अवतार मंदिर बताया ना। गुप्त लोगों ने भगवान विष्णु के 10 अवतार की पूजा करना प्रारंभ किया, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, 10 अवतार मंदिर का निर्माण कराया था। तो आपका 10 अवतार मंदिर कहाँ बोलने से आपका झांसी, ठीक है, कहाँ पे, झांसी। झांसी में आपका देवगढ़ है, वहीं पे जो मंदिर स्थित है 10 अवतार मंदिर। क्वेश्चन पूछेगा 10 अवतार मंदिर कहाँ है, बोले झांसी में क्या है, क्या मानना है, झांसी। किसने बनाया बोले से आपका गुप्त वंश में, ठीक है, गुप्त वंश शासकों ने झांसी में 10 अवतार मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है, ये हो गया। दूसरा बात करते हैं कानपुर की। तो कानपुर में है आपका भीतरगांव मंदिर। क्या नाम है, भीतरगांव मंदिर, जिसको बोलते हैं लक्ष्मण मंदिर। क्या मंदिर है भीतरगांव का, लक्ष्मण मंदिर। कानपुर के भीतरगांव मंदिर कैसा मंदिर है आपका, लक्ष्मण मंदिर। झांसी में 10 अवतार मंदिर, झांसी में 10 अवतार मंदिर, जबकि हमारे आपके भीतरगांव में आपका लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। हमको 7 जगह को एकदम एग्जैक्ट याद रखना है। झांसी कानपुर, नालंदा बोध गया, और आपका तालागांव सिरपुर छत्तीसगढ़ में, और आपका मध्य प्रदेश में जबलपुर। तो इसमें आपका झांसी में है आपका 10 अवतार मंदिर, कानपुर के भीतरगांव में है आपका क्या, लक्ष्मण मंदिर। ये सब के सब ईंटों से बना है ना, और सब के सब क्या है आपके नागर शैली में, याद रखेंगे। पूरा ईंटों से बना है, पूरा, ठीक है, पूरा ईंटों से बना है ना, ठीक है। चलो अब आता है नालंदा। नालंदा में आपका बौद्ध विहार, क्या है, बौद्ध विहार। ये भी पूरा ईंटों से बना है। किससे बना है, ईंटों से। किससे बना है, आपके हमारे गुप्त वंशियों में, ठीक है, याद रखेंगे। तो बोलने से आपका नालंदा बौद्ध विहार गुप्त शैली का एक उदाहरण है, ठीक है। एक आपका अब आता है हमारे आपके बोध गया में महाबोधि मंदिर। क्या है आपका, महाबोधि मंदिर। बोध गया में आपका महाबोधि मंदिर, ये भी क्या है आपका नागर शैली का उदाहरण है। तो उत्तर प्रदेश में 2 स्थान, झांसी और कानपुर। बिहार में आपका 2 स्थान, नालंदा और बोध गया, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद है आपके जबलपुर। जबलपुर में है आपका पार्वती मंदिर, माता पार्वती के मंदिर होने से आपका जबलपुर क्या है, आपके माता पार्वती। माता पार्वती का मंदिर होने से आपका जबलपुर, ये भी एक नागर शैली का उदाहरण है, ठीक है। झांसी में आपका 10 अवतार मंदिर, कानपुर में आपका लक्ष्मण मंदिर, नालंदा में आपका बौद्ध विहार, ठीक है, बोध गया में आपका महाबोधि मंदिर, जबकि आपके जबलपुर में पार्वती मंदिर, ठीक है। ये सब के सब को गुप्त लोगों ने बनवाया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे आपके तालागांव, छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं। मैं बताया था ना छत्तीसगढ़ में कैसे आपका गुप्त लोग शासन करने आते हैं। तो हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी, प्रभावती। अब प्रभावती का विवाह किससे हुआ, हुआ था नरेश रुद्रसेन से। लेकिन रुद्रसेन की आपातकालीन मृत्यु हो जाने के कारण से पूरा सत्ता का बागडोर आपके प्रभावती के हाथों में आ जाती है। लेकिन प्रभावती प्रशासन को संभालने में सक्षम नहीं होती, तब शासन का पूरा दायित्व गुप्त लोगों के हाथ में आ जाता है चंद्रगुप्त के समय। तब उसी समय छत्तीसगढ़ में नागर शैली के मंदिरों का निर्माण प्रारंभ होता है। तब उसी समय आपके यहाँ पे अपना जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने मंदिर बनवाया, जिसका नाम था आपका देवरानी जेठानी मंदिर। तो देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ बोले से, तालागांव। शासन बोले से गुप्त लोग, शैली बोले से नागर शैली। मैं बोला ना 2-3 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछेगा, देखो तालागांव मंदिर कहाँ है बोले से आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तालागांव मंदिर बोलने से आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। तालागांव है हमारे आपके बिलासपुर में, ठीक है, बिलासपुर में तालागांव है। तो बोल देखो बोलेगा तालागांव है तो बिलासपुर है। मंदिर क्या है बोले से देवरानी जेठानी मंदिर। देवरानी जेठानी मंदिर किसने बनवाया बोलने से चंद्रगुप्त द्वितीय। शासक बोलने से गुप्त वंशी, शैली बोलने से आपका नागर शैली, ठीक है, याद रहेगा। चलिए तो आपका तालागांव हो गया। अब तालागांव में आपका देवरानी जेठानी मंदिर, ये आपका गुप्त शैली का एक उदाहरण है, ठीक है। अब आता है सिरपुर। सिरपुर बोलने से महासमुंद, ठीक है।
श्रीपुर बोलने से महासमुंद, और इसी श्रीपुर में है आपका लक्ष्मण मंदिर। ये भी किससे बना है? ईंटों से बना है। ये भी एक नागर शैली का उदाहरण है, ठीक है। इसको भी आपके गुप्त वंशी शासकों ने बनवाया था, ठीक है। तो ये हो गया इनका, इन लोगों का आपका धार्मिक जीवन। क्या हो गया? धार्मिक जीवन, ठीक है। हमारे आपके गुप्त वंशियों का धार्मिक जीवन समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को पढ़ना है आपका धार्मिक जीवन। तो कैसे उनका सांस्कृतिक जो विशेषताएं हैं गुप्तों का, उसको अपन देख चुके हैं। इनमें से एक है आपका धार्मिक जीवन। अब आता है इन लोगों का आपका सामाजिक जीवन, ठीक है। इनकी सामाजिक जीवन कैसी थी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे।